हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन अडा 24/7। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का वंस अगेन अडा 24/7 पर वेलकम है। आई होप यू आर फाइन एंड यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट सेशन में कनेक्ट हो जाइए। लेट मी नो दैट आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की। जी हाँ, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट अपडेट दिया है। तो क्या अपडेट है, कितना इंडेक्स आया है, क्या इंडेक्स में हमारा स्कोर रहा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड साथ ही साथ हम इस पर्टिकुलर सेशन में समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार डिजिटल पेमेंट इंडेक्स होता क्या है, इस इंडेक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, इस इंडेक्स को कब शुरू किया गया, इसका बेस ईयर क्या है ना, और कौन कौन से पैरामीटर्स, कौन कौन से मैट्रिक्स हमें देखने को मिलते हैं जिससे डिजिटल जो है इंडिकेटर्स को, ये डिजिटल पेमेंट जो इंडेक्स है इसको कैलकुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डिफरेंट इंडिकेटर्स क्या है, कितना इसका वेटेज होता है, तो उसके बारे में, उन सभी के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बिल्कुल बने रहिएगा और याद रखिएगा, इससे आपका एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का है आपको जो देखने को मिल जाएगा। 1 नंबर तो आप फिक्स मान के चलिए, आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का स्कोर आपको जरूर देखने को मिलने वाला है इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक अडा 24/7 एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलते हैं डेली क्विजेस हैं, डेली करंट अफेयर्स हैं, मॉक टेस्ट है, पीडीएफ है, नोट्स हैं। ये सारी चीज़ें आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर एक्सेस कर सकते हैं, वो है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, और आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर पाएंगे। एंड इसके अलावा मैं आपके साथ डेली जो है बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के साथ करंट अफेयर्स का सेशन डिस्कस करता हूं, जो सेशन रात को 8 बजे होता है। तो आप मेरे साथ इस पर्टिकुलर सेशन में भी जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, बैंक महापैक में अगर आप IBPS, PO क्लर्क या किसी बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ बैंक महापैक में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको ट्रिपल वैलिडिटी, दैट इज 79% का ऑफ, डबल वैलिडिटी प्लस 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको देखने मिल जाएगी बाय यूजिंग कोड Y856। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की, है ना। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आखिरकार होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है कि हमारे देश में हम लोग डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी लंबे समय से सरकार काम कर रही है ना। और डिजिटल पेमेंट्स हम जितना ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, जितना ज़्यादा हम डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देंगे, उतना ज़्यादा इकोनॉमी को हमें बेनिफिट होते हुए हमें देखने को मिलेगा। इन सब के बारे में हमने काफ़ी हद तक सुना है। अब सवाल उठता है कि डिजिटल पेमेंट्स तो हमारे देश में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है ना। जैसे मैं कहूँ, आप पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे हो, है ना, आप बहुत काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा है, बट आई वॉन्ट टू बेसिकली मेजर योर स्कोर। मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हो? तो मैंने कहा एक काम करो, एक मॉक टेस्ट दो यार। मॉक टेस्ट में अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं तो मैंने मैं मान के चल रहा हूँ कि यार हाँ, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो हर चीज़ को मेजर करने के लिए क्या होती है, एक स्केल होता है, एक इंडिकेटर होता है, और उस स्केल से हम मेजर करते हैं कि हाँ यार, परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। जैसे आपको इन्फ्लेशन मेजर करनी होती है तो आपके पास होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, आगे चल के हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की बात करें। अगर मैं आपको CPI की इन्फ्लेशन बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 5.1% इन्फ्लेशन रेट चल रही है या 5.08%, तो आपके दिमाग में आ गया हाँ यार, पिछले साल कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही थी तो इस साल वो 105 रुपये की मिल रही, मतलब 5% की देश के अंदर महंगाई बढ़ गई है। इन द सिमिलर वे RBI जो है मेजर करना चाहता है कि हमारे देश में डिजिटल पेमेंट्स कितना ज़्यादा बड़े लेवल पर हम कर पा रहे हैं, मतलब डिजिटल पेमेंट्स में कितनी ज़्यादा पेनिट्रेशन हमें देखने को मिल रही है। इसी तरीके का मैंने आपको एक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स भी बताया था, और कुछ समय पहले RBI ने उसका भी अपडेट रिलीज किया था इसी पर्टिकुलर मंथ में। और मैंने आपका RBI का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, जिससे हमें ये पता चला था कि देश में वित्तीय समावेश, बैंकिंग फैसिलिटी सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज हम कितने अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा, जिससे हमें देश के अंदर डिजिटल पेमेंट्स को हम कितने ब्रॉडली स्प्रेड कर पाए हैं, कितने बेहतरीन तरीके से उसकी सर्विस प्रोवाइड कर पाए हैं, उसके बारे में हमें पता चलेगा। अब हर चीज़ को नापने के लिए एक इंडिकेटर होता है। जैसे आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आपको और प्रैक्टिस इंप्रूव करने की जरूरत होती है। अगर मार्क्स में कम आ रहे हैं तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करिए, सो मार्क्स विल डेफिनेटली इंप्रूव। वैसे अगर हमें डिजिटल पेमेंट्स की परफॉर्मेंस मेजर करनी है कि हमारे देश में डिजिटल पेमेंट हम कितने बेहतरीन तरीके से कर पा रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स में हमारा क्या स्कोर चल रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास है इसके लिए डिजिटल पेमेंट इंडेक्स मेजर करने के लिए। और इसके लिए हमारे पास 5 मेजर इंडिकेटर्स हैं, 5 पैरामीटर्स हैं, जिनका नाम आपको याद रखना है
इनके आधार पर हम निकालते हैं कि हमारे देश में डिजिटल पेमेंट हम कितने बेहतरीन तरीके से डिजिटल पेमेंट्स का पेनिट्रेशन बढ़ा रहा है। तो 5 इंडिकेटर्स, चलिए एक एक करके इनके नाम जानते हैं और इनका परसेंटेज वेटेज भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, वेटेज भी डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा पेमेंट इनेबलर्स। अभी एक एक पॉइंट्स में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा सेशन को। पेमेंट इनेबलर्स को यहाँ पर 25% का वेटेज दिया गया है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिमांड साइड है उसको 10% का वेटेज दिया गया है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो सप्लाई साइड है उसको 15% का वेटेज दिया गया है। पेमेंट परफॉर्मेंस को 45% का वेटेज है, जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। पेमेंट परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। और साथ ही साथ लास्ट में हमें देखने को मिलता कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, जिसको 5% का वेटेज दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिफरेंट 5 इंडिकेटर्स हमें देखने को मिलते हैं। अब सवाल उठता है कि इंडिकेटर्स हैं क्या। नाम तो हमने पढ़ लिया, बट इनके बारे में चलिए हम अच्छे से समझते हैं कि आखिरकार ये डिजिटल पेमेंट इंडिकेटर्स ये क्या हैं। एक एक इंडिकेटर के बारे में मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको इन सब का मतलब इन सबको याद नहीं रखना है, याद तो आपको यही 5 मेजर इंडिकेटर्स ही याद रखने हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये पॉइंट्स आपके साथ ले आया हूं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला हमें फ्रेंड्स इंडिकेटर देखने को मिलता है क्या, जिसका नाम है पेमेंट इनेबलर्स। पेमेंट इनेबलर्स का मतलब ये हुआ कि अगर आप कभी कोई डिजिटल पेमेंट करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप वो डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। तो इसके लिए आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी है कि नहीं है, मोबाइल फैसिलिटी है कि नहीं है, आपके पास आधार कार्ड है कि नहीं, बैंक अकाउंट है कि नहीं, आपके पास अलग अलग पेमेंट पार्टिसिपेंट जैसे है ना डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, वो सब सारी चीज़ें आपके पास है नहीं, कंपनीज वगैरह हैं कि नहीं, मर्चेंट्स वगैरह व्यापारी हैं कि नहीं जो पैसा रिसीव करते हैं। मैं सब्जी की दुकान पर पहुंच गया, मैंने कहा मेरे को डिजिटल पेमेंट करना है, बट अगले के बाद पैसा रिसीव करने के लिए कोई पॉइंट ऑफ सेल की डिवाइस या कोई QR कोड नहीं है, तो वो कैसे काम करेगा। तो पेमेंट इनेबलर्स का मतलब क्या हुआ, जिससे डिजिटल पेमेंट को हम इनेबल कर पाते हैं, उसको यूज कर पाते हैं। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास फ्रेंड्स पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड पर। डिमांड साइड मतलब कस्टमर साइड पर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, दैट मींस हाउ द कस्टमर विल रिसीव द पेमेंट, हाउ द कस्टमर विल रिसीव द पेमेंट, हाउ द कस्टमर विल रिसीव द पेमेंट, कस्टमर पेमेंट कैसे रिसीव करेगा। तो इसमें फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाएगा डेबिट कार्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, हमारे पास अगर डेबिट कार्ड है तो हम यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड्स हमें देखने को मिल जाएगा। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हमें देखने को मिल जाएंगे, है ना। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे वगैरह हो गया, इस तरह के एप्स। कस्टमर रजिस्टर्ड विद इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कितने कस्टमर इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से रजिस्टर्ड हो रखे हैं, आपके पास फास्ट टैग है कि नहीं, ये सब डिजिटल पेमेंट्स हैं कस्टमर साइट पर। तो अगर हमारे पास ये सारी चीजें हैं तो हम डिजिटल पेमेंट को आसानी से यूज कर पाते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं डिजिटल पेमेंट सप्लाई साइड पर। सप्लाई साइड का मतलब क्या हो गया, बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो हमें क्या सर्विस दे रहे हैं, सप्लाई साइड पर हम बात करते हैं। जैसे बैंक की ब्रांच कितनी खुली है, कितने बैंकिंग करस्पॉन्डेंट या बैंक मित्र या बैंक के एजेंट हैं, ATMs कितने हैं, पॉइंट ऑफ सेल की स्वाइप वाली मशीन कितनी है, कितने QR कोड हैं और कितने इंटरमीडियरीज हैं जो सर्विस देते हैं। ये सप्लाई साइड पर, इनसे हम सप्लाई की परफॉर्मेंस देखते हैं। अगला है पेमेंट परफॉर्मेंस, मतलब कितनी बेहतरीन सर्विस आपको मिल रही है एंड आप उससे कितने खुश हैं। जैसे डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम वाइज, वॉल्यूम वाइज का मतलब हो गया कितने ज्यादा लोग पेमेंट कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट वैल्यू वाइज, वैल्यू वाइज मतलब कितना पैसा लोग डिजिटली पेमेंट कर रहे हैं, कितने नए यूजर जुड़े हैं, कितने लोग फिजिकली ट्रांजैक्शन करते हैं, पेपर क्लियरिंग, कितना करेंसी देश के अंदर सर्कुलेशन में और कितना कैश निकल रहा है। इससे हमें पता चलेगा पेमेंट की परफॉर्मेंस, कि देश के अंदर पेमेंट की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। लोग डिजिटल पेमेंट्स पर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अगला हमें पांचवा हमें देखने को मिलता कस्टमर सेंट्रिसिटी। कस्टमर सेंट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ, कस्टमर की परफॉर्मेंस, कस्टमर को क्या एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर जागरूक कितना है ना, मतलब लोग कैसा एक्सपीरियंस करें, कस्टमर कितना जागरूक है, कितने उसके पेमेंट फेल हो रहे हैं, डिक्लाइन कितना हो रहा है, कितनी कंप्लेंट्स आ रही, कितने फर्जीवाड़े हो रहे हैं, कितना सिस्टम डाउन टाइम है। इन पांचों परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को हम निकालते हैं। इन पांचों को आपको रटना नहीं है, आपको ये बस नाम रटने हैं। पेमेंट इनेबलर्स को 25% वेटेज, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड को 10%, सप्लाई साइड को 15%, सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया पेमेंट परफॉर्मेंस को 45% और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। इन पांचों इंडिकेटर्स के आधार पर फ्रेंड्स RBI निकालता है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ठीक है, और ये आपको मैं इंडेक्स आपके सामने दिखा रहा हूं। ठीक, अब थोड़ा सा इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। इस इंडेक्स की अगर बात करें तो फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहली बार जो इंडेक्स है, फर्स्ट टाइम जो रिलीज किया, पहली बार जो इंडेक्स ये आया, पहली बार जो RBI ने
इस इंडेक्स को रिलीज किया फर्स्ट टाइम, वो जनवरी 2021 की अगर मैं बात करूं तो जनवरी 2021 में हम परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हमने काम शुरू किया। ठीक है, पहली बार हमें देखने को मिला, जिसमें मार्च 2018 को हमने बेस ईयर मान लिया। बेस ईयर का मतलब किस ईयर की तुलना में हम परफॉर्मेंस देखेंगे, है ना, मतलब आपको कभी कंपैरिजन करना होता है तो आप तुलना करनी होती है ना। और हमने बेस इंडेक्स की वैल्यू मान ली है कितनी, 100। तो हमारा जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है उसकी बेस वैल्यू है कितनी, 100 से हम परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं। 100 से अगर बढ़ता चला जा रहा है तो अच्छी बात है। तो और ये डेटा 2 बार आता है, मार्च और सितंबर का डेटा आता है। ठीक है, मार्च सितंबर ऐसे आपको डेटा देखने को मिलता है। तो यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं फ्रेंड्स, तो डिजिटल पेमेंट एस्पेक्ट पर अगर आप देखें, डिजिटल पेमेंट एस्पेक्ट पर अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो यहां पर हमारी परफॉर्मेंस आपको बढ़ती हुई आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर यहां पर परफॉर्मेंस अगर आप देखें डिजिटल पेमेंट के एस्पेक्ट पर, तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो लगातार आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मार्च 2018 में देखिए 100 थी, मार्च 2019 में 153 हो गई, सितंबर 2019 में कितनी हो गई आपकी, सितंबर 2019 में 173 हो गई, मार्च 2020 में 207 हो गई, फिर 217 है, फिर 270, फिर 304, फिर 349, 377, 395, 418 और अभी जो लेटेस्ट आरबीआई का जो डेटा आया है मार्च 2024 का, उसमें 445 आपको देखने को मिलेगी। तो लेटेस्ट जो हमारे पास फ्रेंड्स डेटा अवेलेबल है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का, जो कि आरबीआई ने भी रिसेंटली रिलीज किया है, तो इसमें मार्च 2024 का हमें स्कोर देखने को मिलेगा 445.50 और ये डेटा आपको बिल्कुल याद रखना होगा। एंड याद रखिएगा ये 445.50 ये दिखा रहा है कि हमारे देश में डिजिटल पेमेंट्स जो है बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। तो बेस ईयर याद रखिएगा फ्रेंड्स कितना है, 100। बेस ईयर कौन सा है, 2018। पहली बार 2021 में डेटा आया और हमारे पास डेटा मार्च और सितंबर का डेटा आता है। तो अभी आरबीआई ने जुलाई में क्या किया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का भी डेटा दिया है और जुलाई में ही हमारे पास डेटा आ गया है किसका, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का, जिसका स्कोर आया है 445.50। तो यहां पर हम स्कोर याद रखेंगे तो हमारे पास आया है डेटा मार्च 2024 का, जो स्कोर आया है 445.50, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से, मतलब जो सितंबर 23 का जो डेटा था जो कि 418.77 था, उससे ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा खासा हमें जंप यहां पर देखने को मिल रहा है एंड दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ध्यान रखना है। तो ये हमारा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, हम लोग डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से। ये सेशन रात को 8 बजे हम लोग कवर अप करते हैं। इसके अलावा आपको बैंक महापैक पर मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। मंथ एंड सेल है, 79% का डिस्काउंट, डबल वैलिडिटी प्लस 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, यानी जो 6 महीने का कोर्स है उसकी डबल वैलिडिटी हो गई 6 + 6 टोटल 12 मंथ और प्लस 3 मंथ्स एक्स्ट्रा, आपको टोटल 15 मंथ्स की वैलिडिटी देखने को मिल जाएगी। आप कोड यूज कर सकते हैं WHITE56 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और बैंक महापैक के अंदर आपको सभी के सभी फैकल्टीज के कोर्सेज, सारी चीजें आपको एक जगह एक्सेस कर सकते हैं इन द बैंक महापैक। कोड आप यूज कर सकते हैं WHITE56 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहां मैं आपको सारी वीडियोस अपनी करंट अफेयर्स की प्रोवाइड करता हूं, पीडीएफ्स वगैरह, है ना। और चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। सो फ्रेंड्स,